हैप्पी दिवाली दोस्तों। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणपति जी के साथ में आपके घर में ज़रूर विराजमान हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और आज का ये ब्लॉग है दिवाली ब्लॉग। और अभी मैं उठ गई हूँ और अभी सुबह के बजे हैं 3:30। मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गई हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं, स्वर्ग से उतरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब माँ लक्ष्मी मेरे घर पे आए तो उन्हें मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा सा घर का बासी निकल जाए माँ के आने से पहले, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपनी बालकनी में आती हूँ, गेट खोलती हूँ ताकि जो सुबह की फ्रेश एयर है वो मेरे घर में आए। और उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है माँ तुलसी को नमस्कार करना और उनसे आशीर्वाद लेना। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। और सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले चाहिए होता है गर्म पानी, और गर्म पानी के बिना तो मेरी शुरुआत हो ही नहीं सकती है सुबह की। तो चलिए अब मैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे पानी पी के फ्रेशन अप होके और मैं फटाफट से अपने घर का झाड़ू पोछा कर लूँगी। आज दीपावली है तो मैं पहले ही रात को पूरा अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह करके सोई थी। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत फैलारा करते हैं, तो मैं रात में सोने से पहले तकरीबन आधा घंटा डेडिकेटली अपने घर को देती हूँ और पूरी उसकी डस्टिंग करके ही मैं सोती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद में मैंने बाहर चौक से ही छोटी सी एक रंगोली बना दी है ताकि माँ लक्ष्मी आए तो उन्हें रंगोली भी मिले घर के बाहर मेरे। और साथ में मैंने एक दीपक भी जला दिया है उनके स्वागत के लिए। चलिए अब देखते हैं आगे का पूरा दिन कैसे जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी गणपति के साथ में, माँ सरस्वती के साथ में हमेशा आपके घर में निवास करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और अभी टाइम हुआ है तकरीबन शायद 5 बज रहे हैं, मॉर्निंग में 5 बज रहे हैं। मुझे काम करते करते 5 o'clock हो चुके हैं और हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं। चलिए अब फटाफट से पहले मैं चाय बनाऊंगी। और अभी मैंने हेयर वॉश नहीं करा है क्योंकि मुझे भगवान का प्रसाद बनाना है। और एक मन में डर लगता है कि कहीं हेयर फॉल नहीं हो जाए। तो मैं इवनिंग में जब माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं उससे पहले मैं स्नान करूंगी तो तब मैं हेयर वॉश करूंगी। और अभी मुझे फटाफट से चाय बनाने के साथ में सुबह हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है तो उसके लिए मुझे फटाफट से लड्डू भी बनाने हैं। तो मैं उसकी भी आपको क्विक रेसिपी दूंगी। बेसन के लड्डू बनाऊंगी मैं उनके प्रसाद के लिए। तो चलिए फटाफट से आगे के काम हम निपटाते हैं। मैं नाइट में ही अपनी जो गैस है उसके जो बर्नर और जो स्टैंड है, इन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, इनको मैं अच्छे से मांज के साफ़ करके सोती हूँ। और सुबह उठते ही मैं एक बार गैस को वापस क्लीन करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने घर में कुछ ना कुछ सुगंधित कुछ ऐसा मैं जलाती हूँ जिससे पूरे घर में खुशबू हो जाए। और फ्रेंड्स जो भी मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें पता ही होगा कि मैंने अभी रिसेंटली अपना खुद का घर लिया है। तो आज जब मैं सुबह सुबह अपने घर को देख रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी शांति मुझे मिल रही है अपने घर को देखकर कि सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ लक्ष्मी और सभी भगवान की कृपा से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज जब मैं पूरे घर को अपने देख रही हूँ। और क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मुझे बनाने थे लड्डू, पर अभी मेरे बच्चे सोए हुए थे और मैंने जो उसके लिए शुगर चाहिए वो पीसी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि तुम अभी लड्डू मत बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो ये पैकेट वाले गुलाब जामुन हैं, हालांकि मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं खुद का पूरा बैटर बनाती हूँ मैदे का। पर अभी घर में ये एक पैकेट रखा था और आज दिवाली है तो फटाफट कुछ ना कुछ मीठा बनाना है जल्दी जल्दी, तो मैंने ये गुलाब जामुन बना लिए हैं। नाउ अब हम आ गए हैं बेसन के लड्डू बनाने की तरफ। बेसन के लड्डू बनाने का मैं आपको एक परफेक्ट माप दूंगी बिल्कुल। तो मुझे 3 कप मैंने बेसन लिया है बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो उसमें मुझे 1.5 कप घी लगेगा, पर मैंने पहले 1 कप घी डाला है और बाकी का जो आधा कप घी है वो मैं धीरे धीरे बेसन को भूनते समय डालूंगी। तो मैंने 3 बार मैंने चम्मच से लेके घी और लिया है, मतलब
3 कप बेसन है तो हमें माप के 1.5 कप उसमें घी लगेगा ही लगेगा। और आप टाइम नोट करके रखिएगा, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आपको बेसन को बिल्कुल सिम आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे आपको बेसन को भूनना है। और धीरे धीरे 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि घी पूरा मेल्ट हो चुका है, बेसन बेसन के ऊपर पूरा घी आ गया है। इसका मतलब हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। और मैं इसे अब तुरंत ही 20 मिनट के बाद मैं तुरंत ही इसे कढ़ाई से निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी, वरना क्या होता है ना, बेसन वो अपने आप ही उसमें गर्म होता रहता है कढ़ाई के अंदर, गरम कढ़ाई के अंदर। अब मैंने बेसन के अंदर में थोड़े से खरबूजे के बीज और थोड़े से काजू भी घी में रोस्ट करके डाले हैं। और अब मैंने 3 कप बेसन लिया था, उसमें 1.5 कप घी और मैं ये 1.5 कप ही पिसी हुई शुगर डालूंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट माप होता है बेसन के लड्डू के लिए। 3 कप बेसन, 1.5 कप घी और 1.5 कप ही पाउडर शुगर। आप इस तरह से बिल्कुल आप इस परफेक्ट मैप के साथ आप लड्डू बनाइए, आपके लड्डू इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे बनेंगे। और साथ में मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ खरबूजे के बीज और जो चैशू नट्स होते हैं, केवल मैंने उन्हें घी में रोस्ट करके और इसमें डाल दिया है थोड़े से टुकड़े करके। और आप देखिए बिल्कुल ये ना इनमें आपको ज़्यादा घी दिखेगा और ना ही आपको ये ड्राई दिखेंगे। मैं फटाफट से आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं भूनते समय, पर मैंने इसका बिल्कुल नेचुरल जो बेसन का कलर होता है वही रखा है। आप बिल्कुल इसे जज नहीं कर पाएंगे कि ये मार्केट के लड्डू हैं या घर के बने लड्डू हैं। आप देख सकते हैं कि जो लड्डू है, देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है। ये ना ज़्यादा फैले हैं, अगर उसमें बेसन में घी ज़्यादा हो जाता है तो लड्डू फैल जाते हैं, चपटे चपटे बनते हैं। पर हमारे इसमें घी बिल्कुल परफेक्ट था तो ये बिल्कुल गोल गोल बने हैं। और अब उसके बाद मैंने खीर भी बना ली है और साथ में अब हनुमान जी की हमें पूजा करनी है तो उन्हें पूड़ी और लड्डू का भोग लगता है। लड्डू मेरे बन चुके हैं और अब मैं फटाफट से पूड़ियाँ तल लूँगी। दिवाली वाले दिन फटाफट हाथ चलते हैं, फटाफट सारे काम होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और साथ में अब दूसरी गैस पर मैंने रख दी है कंडी, क्योंकि हमें हनुमान जी की पूजा 11 पे करनी होती है। तो मेरे हस्बैंड 11 पे पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की और मैं साथ में हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। मुझे बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है, बहुत अच्छी लगती है। और पूरे दिन भर इसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट करने का। और ये है फाइनली शाम को जब हमने लक्ष्मी जी की पूजा करी तो हमने उनका मंदिर, उनका दरबार हमने किस तरह से सजाया था और ये इतना मनमोहक था कि हम बस जितनी बार हम इसे देखें मंदिर को तो हमें मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठ के जाने का। और आप जितने भी घरों में लक्ष्मी पूजन देखेंगे आपको इतना सुंदर लगेगा। आई डोंट नो क्यों इतना उनमें एक कहते ना इतना शालीनता और इतनी एक ग्रेस होती है हर एक घरों के मंदिर में, लक्ष्मी माता के मंदिर में, कि बस देखते रहने का ही मन करता है। जय हो लक्ष्मी माता की। और ये फाइनली हमने शाम को करी है पूजा और साथ में है मेरी मम्मी मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह है। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं किसी भी परिस्थिति में। और अब हम सब मिलकर पूजा कर लेंगे। और ना दिवाली वाले दिन बिल्कुल भी 1 सेकंड की भी हमें फुर्सत नहीं होती है कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और वो शायद इसलिए होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि क्या पता हम रेस्ट कर रहे हों और उसी समय माता लक्ष्मी हमारे द्वार पर आएँ और हम उन्हें रेस्ट करते हुए या सोते हुए आराम करते हुए मिलें और हम उनका स्वागत नहीं कर पाएँ। इसलिए इस दिन इतने काम होते हैं। और आप ये देखिए मेरा 1.5 साल का छोटा सा बच्चा ये हर एक चीज़ को, रोशनी को इतनी क्यूरियोसिटी से देख रहा है पहली बार अपनी लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमने बाहर अपने घर के बाहर बालकनी में जो लाइटिंग करी थी ये उसकी फ़ोटो है। 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까